मैं ये कह रहा था, जो अभी एडम साहब ने जो एग्जाम्पल दिया है, उसी तरीके से ये जो मोमिन होते हैं, खास करके जो मोमिन स्पीकर्स होते हैं, वो इसी तरीके से लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। जैसा हम सेक्स स्लेवरी के ऊपर बात करते हैं, तो एक मोमिन ने बोला कि यार सेक्स स्लेवरी कुरान में नहीं है, दिखाओ सेक्स स्लेवरी कुरान में नहीं है। तो अब वो क्या लेते हैं, जब हम कोई एतराज करते हैं तो उनको एग्जैक्ट चाहिए कुरान में वर्ड सेक्स स्लेवरी। फिर जब हम मांगेंगे तौहीद वर्ड बताओ जरा, तो नहीं नहीं तौहीद वर्ड नहीं है, लेकिन तौहीद जिसको बोलते हैं वो चीज उसके अंदर है। तो भाई उसी तरीके से सेक्स स्लेवरी जब हम बोलते हैं तो वो चीज कुरान के अंदर है, वो चीज तुम्हारे इस्लाम बहुत में है। जरूरी है कि ये जो लव जिहाद या ये जो ट्रैप जिहाद है, ये क्या सिर्फ हमारी एक इमेजिनेशन है या ये सही में है कि नहीं। एक बंदा है, इसका नाम है शफीक मोहम्मद, ये कायम कलम से है। इसके कम से कम 5,000 5,000 टू 50 to 100 सम फॉलोअर्स इसके क्लब हाउस जैसे प्लेटफॉर्म में है, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। 2020 के अंदर जी 2020 की। उसके बाद कितने बड़े ये मुझे नहीं पता, इसके काफी टाइम से इस बंदे से मेरी डिबेट नहीं हुई है। जी प्लीज, बट मैं आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। അതില് വലിയ പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയൊന്നുമല്ല. ഒരു അച്ചായത്തി പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുക കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. കാരണം ये बंदा ये कह रहा है कि जो अच्छायती पंडिंगल है, जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं, इनको फंसाना सबसे आसान वाला काम है। आगे को प्ले करते हैं जी। ഈ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദുക്കളിൽ എടുത്താൽ ഈസി ഗെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചായത്തി പിള്ളേരാണ്. അപ്പൊ വളരെ അത്ര വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ या ये कह रहा है कि भाई अगर मुस्लिम क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को अगर उठाया जाए तो उसमें से सबसे आसान जो है वो क्रिश्चियन लड़कियों को फंसाना बड़ा आसान है। जी प्ले करिए। ഒക്കെ പ്രായം കഴിഞ്ഞു പോയി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കുറെ എണ്ണത്തിനെ ഇപ്പൊ പ്രേമിച്ചേനെ. പക്ഷെ എന്റെ സമയം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ हाँ, പ്രേമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. एक मिनट ये कह रहा है कि भाई मेरी तो उम्र निकल गई है, मेरी उम्र निकल गई है। अगर मेरी उम्र होती तो मैं 3-4 लड़कियों को आराम से मैं फंसा देता। ഞാൻ ഇന്നലെ ഗുരു ഇട്ട തന്നെ റൂമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പബ്ലിക്കായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനത് എന്റെ പ്രേമമൊക്കെ ഇവിടെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മുസ്ലിം യുവാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. എന്റെ बस 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 ഫസ്റ്റ് बस കസിൻ, എന്റെ ബ്രദർ ഇപ്പോൾ बस 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 ഖത്തറിലുള്ളവനും बस एक मिनट एडम भाई ये कह रहा है कि भाई पिछले दिनों जो गुरु ने जो रूम डाला था, एक्चुअली ये क्लब हाउस में अलग अलग रूम्स होते हैं, तो गुरु ने जो रूम डाला था वहां पे मैंने अपनी लव स्टोरी के बारे में बोला था। और अब मुस्लिम लड़कों को क्या करना चाहिए कि जब आप सेलेक्ट करो तो सबसे बेस्ट लड़कियां सेलेक्ट करो। ये बेस्ट का मतलब है पढ़ी लिखी बंदियां, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो अच्छे पोजीशन में है, जिनके घर में माँ बाप और सिर्फ एक लड़की हो, ऐसी लड़कियों को तुम सेलेक्ट करो। आगे को प्ले करो। वो अपने एक फर्स्ट कजिन के बारे में बोल रहा है कि फर्स्ट कजिन ने कैसे एक लड़की फंसाई है। കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരത്തി അച്ചായത്തി തന്നെയാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അവള് എം എസ് UK നിന്ന് MS കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബയോടെക്നോളജിയിൽ MS കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ തന്നെയാണ്. या ये कह रहा है कि भाई मेरा जो फर्स्ट कजिन है उसने कांजरापल्ली एक जगह है, वहां की एक क्रिश्चियन लड़की को फंसाया है जिसने MSc इन बायोटेक्नोलॉजी किया है। MSc इन बायोटेक्नोलॉजी किया है। അവനും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷനിൽ 25,000 ദിർഹംസ് ശമ്പളവും മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശമ്പളം അവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വീഴുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിം യുവാക്കള് या अब वो ये कह रहा है कि वो जो लड़की है वो 25,000 दिरहम्स जो है वो कतर में ले रही है, और वो जो पैसा है वो मेरे कजिन के अकाउंट में गिर रहा है। समझ रहे हो आप? माशाल्लाह, यानी पैसा भी आए, बच्ची भी आए, डिंगी डिंगी भी करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1 2 3 जितनी मर्जी रखो। നല്ല രീതിയിലാണ് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. കാരണം നല്ല ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ്. അവർ നല്ല കുളിച്ച് ഒരുങ്ങി ബൈക്കിലും കാറിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ വെളിയിറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവരെ കണ്ടാലും ഒന്ന് പ്രേമിക്കാൻ തോന്നും. അത്യാവശ്യം ഗ്ലാമറുള്ള പിള്ളേരാണ് മുസ്ലിം യുവാക്കൾ. या अब ये कह रहा है कि भाई जो मुस्लिम लड़के हैं वो नहा धो के बाहर निकलते हैं, और वो बाइक में और कारों में वो बाहर निकलते हैं, और देख के कोई भी जो है उनको पसंद कर लेगा। दैट अगला जो स्लाइड है अगर आप देखें तो यहाँ पे यू कैन सी एशियानेट न्यूज एबल में ये न्यूज आया है। दिस इज ऑन August 20th 2017 को, जहां पे निमिषा की फोटो है, उसके साथ साथ एक और लड़की की फोटो है, और उसके साइड में अगर आप देखें तो एक डॉक्टर है ये लड़की। शी इज अ वेल एजुकेटेड डॉक्टर लेडी फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, जिसको जल्दीबाजी में एक मुसलमान के साथ इसकी शादी कराई गई, और उसके बाद यू नो शी कन्वर्टेड टू इस्लाम। सो यू कैन, व्हाट इज दैट? Isn't she a Sikh?
नहीं 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 भाई, ये भी आई थिंक शी इज आल्सो फ्रॉम अ हिंदू बैकग्राउंड, फ्रॉम केरला, केरला से ही है ये। सो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द रिपोर्ट फ्रॉम एशियानेट न्यूज एबल। एशियानेट जो है वो केरला में ज्यादातर सारे ही मलयाली एशियानेट न्यूज चैनल देखते हैं। तो इट इज वन ऑफ द ऑनलाइन न्यूज़पेपर फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन दिस आर्टिकल। हाईलाइट द इंटेलिजेंट रिपोर्ट स्टेट्स that over 5,000 persons were converted to Islam between 2011 to 2015। 5,000 से ज्यादा, ये ऑफिशियल नंबर्स है, सोचिए कि अनऑफिशियल नंबर्स कितने होंगे। नंबर्स ऑफ कन्वर्जन्स एट अदर सेंटर्स माइट बी इवन मोर and other persons were converted in a month, more than 1,000 people were converted in a month। एक महीने में 1,000 से ज्यादा। ये कन्वर्शन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये कन्वर्शन? इस्लाम को समझने के बाद ये कन्वर्शन कर रहे हैं। ये इन लड़कियों को कुरान के या हदीसों के या फिर तफसीरों के बारे में या सरा के बारे में इनको कुछ पता है, उसके बाद ये कन्वर्ट हो रही हैं? नहीं, दिस इज ऑल ए ट्रैप। इनको ट्रैप किया जा रहा है और उसके बाद इनको पट्टी पिलाई जा रही है और उसके बाद ये कन्वर्ट हो रही है। बाद में पता चलता क्या, इनकी वीडियोस बन रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है इनको, और उसके बाद ये बेचारी अपने घरों पे नहीं आ पा रही है। ये जो लड़की है, जो डॉक्टर है, इस लड़की के बाप का इंटरव्यू मैंने देखा था। उस बाप की अभी सिचुएशन ऐसी है कि उसे इतने सालों के बाद जब इंटरव्यूअर्स जाके बात कर रहे हैं तो वो पुरानी बातों को याद तक नहीं करना चाहते। ऐसा इतना ज्यादा टॉर्चरस जो है माँ बाप को ये लड़की दे चुकी है। उसका तीसरा पॉइंट अगर आप देखें, एज पर द रिपोर्ट्स हाफ ऑफ द कन्वर्ट्स आर विमेन and over 76% are below 35 years। 35 साल से नीचे की लड़कियां हैं ऑलमोस्ट 76%। क्यों ये 50 साल की ऊपर की औरतों को क्यों नहीं पकड़ रहे? क्योंकि इनको पता है कि भाई जो जवान लड़कियां हैं, जो 35 से नीचे की हैं और 18 से ऊपर की जो लड़कियां हैं, उनको पकड़ा जाए तो उनसे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा इस्लाम बढ़ेगा। इस्लाम दावा करने से तो बढ़ नहीं पा रहा है केरला में, क्योंकि हमने इनके कपड़े फाड़े हुए हैं केरला में। ये हमारे सामने आते हैं डिबेट करने, हम इनके कपड़े फाड़ देते हैं। तो इनका कोई भी उस्ताद, कोई भी आज की डेट में एम अकबर से लेके इनका कौन है ये मुजाहिद बालशेरी से लेके हारिस मदनी से लेके मोहम्मद ईसा से लेके एक बंदा केरला में हमसे डिबेट नहीं करने आ रहा। साक्षी से डिबेट करने कोई नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके कपड़े फटे हुए हैं। हम रोज इनके कपड़े फाड़ रहे हैं क्लब हाउस में, हर दिन हम इनके कपड़े फाड़ते हैं। ये इनका एक बड़ा एक मौलवी, एक उस्ताद है मोहम्मद ईसा परिमावुर। 1-1.5 साल पहले मैंने उससे एक डिबेट करी थी। उसके 1-2 हदीसों में उसके कपड़े फट गए। 2 हदीस बोली, कपड़े फट गए, बंदा भाग गया, क्योंकि उसको पता था कि हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इसके व्यूअर्स अगर देखेंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो मेन पॉइंट ये है कि भाई 35 ईयर्स से नीचे की लड़कियों को ट्रैप किया जा रहा है। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलता हूं, अब ये क्या सिर्फ हम लोगों का, या फिर जिन्होंने इस्लाम छोड़ा, या फिर जो अपॉलोजिस्ट हैं, क्या सिर्फ यही लोग कह रहे हैं? केरला की सही सिचुएशन क्या है ये सिर्फ हम लोग कह रहे हैं? आपने देखा होगा कि पाला बिशप ने वहां पे एक नाम उठा के बोला था, दैट इज डीजीपी लोकनाथ बेहरा। केरला के डीजीपी लोकनाथ बेहरा ने ये बात उठा के बोली है। मैंने आपको उसके आर्टिकल की कटिंग में भी डाला है। केरला हैज बिकम रिक्रूटिंग ग्राउंड्स फॉर टेरर आउटफिट्स। आउटगोइंग डीजीपी लोकनाथ बेहरा जो है, ये 28 जून 2021 को उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। मैंने स्वराज से भी उठाया है और दूसरे एक न्यूज़पेपर से भी आपको इसका एविडेंस आपके सामने रखा है। हमारे जो केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया है। बात ही खत्म हो गई। केरला में कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके खिलाफ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि भाई अभी जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं। जरा देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, क्या नाम है इनका सर? पिनराई विजयन। पिनराई विजयन क्या कहते हैं, लेट्स वॉच।